खबर की शुरुआत दो बातों से करते हैं। पहली बात यह है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनसे अंतिम चरण का बातचीत जो है वो एनडीए कर रहा है और जल्द ही वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं। यानी 6 के 6 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ के चले जाएंगे एनडीए में। कुछ जाएंगे जेडीयू में, कुछ जाएंगे चिराग के पास और एक आध तो भाजपा में भी चले जाएंगे। और दूसरा जो है मेरा सवाल है कि साहब अगर इन लोगों से 6 विधायक नहीं संभाले जाते तो झूठो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना काहे देख रहे हैं। 6 विधायक नहीं संभाले गए, वो एनडीए से बातचीत कर रहे हैं। तो काहे के लिए आप इतना जो है वो तामझाम सोचते हैं, काहे के लिए सोचते हैं कि आप जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्योंकि आपसे आपकी पार्टी नहीं संभाली जा रही। पार्टी तो छोड़ दीजिए, मात्र 6 विधायक नहीं संभाले जा रहे। तो स्थिति आपकी क्या है और आपका पकड़ अपने पार्टी पे कितना है, इसका पूरा अंदाजा जो है वो लग चुका है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम रजत है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कांग्रेस बर्बाद होने के कगार पे है। बहुत चीजें जो है वो कांग्रेस के साथ बहुत बुरी होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जरा विचार कीजिए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? मात्र 6 सीटें जीती है कांग्रेस। और उसके ऊपर भी जो है वो एनडीए वाले एकदम से निगाहें गड़ा के बैठे हैं कि चलो भाई जहां मौका मिला लपेट लेंगे, 6 के 6 विधायक लपेट लेंगे। और इसको लेके जो है वो प्रयास शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। और सबसे पहला बयान चिराग पासवान का आता है कि बहुत से विधायक हैं जो फोन मिला के हेलो अपनी पार्टी में ले लो हमसे कह रहे हैं, लेकिन हम रुके हुए हैं कि भाई साहब पार्टी टूटती है तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले भी मेरी पार्टी टूट चुकी है। लेकिन अब ज्यादा होगा तो अंतिम चरण का बातचीत किया जाएगा और देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। और अब उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के जो है वो पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि सब विधायकों से आखिरी बातचीत चल रही है। खरमास के बाद वो लोग जो है वो एकदम से अपने दलों को छोड़ के हमारे साथ आने वाले हैं और कांग्रेस के तो 6 के 6 विधायक आने वाले हैं। ये दावा जो है वो संजय सिंह के द्वारा कर दिया गया है। अब इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस अब एकदम से बिहार में नेस्तो नाबूद हो जाएगी और अब सब कुछ कांग्रेस का जो है वो खत्म होने वाला है। क्योंकि जितना भी दाव पेच आप कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, आप जितना भी दावा कर ले, लेकिन अगर आपकी स्थिति ये है कि आप एकदम से सरवाइव ही नहीं कर पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे, और टिकना और सरवाइव करना बात की बात है, आप अपने जीते हुए विधायकों को रोक तक नहीं पा रहे, उनको भी आप पे भरोसा नहीं है कि भाई यहां पे रहने पे कुछ हो पाएगा। बड़े मुश्किल से जीत पाए हैं, चलो भाई साहब जीत गए हैं तो इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए, न कि इनके साथ रहा जाए। तो अगर ये मनोभावना आपके विधायकों में है तो काहे के लिए प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं आप? ये बड़ा सवाल मन में उभरता है, बड़ी बातें आती है मन में कि भाई साहब ये स्थिति है। और अब जिस तरीके से दावा एनडीए की तरफ से आ रहा है, उस दावे ने तो एकदम से कांग्रेस का पोल खोल के रख दिया है। अगर ये बात सच निकली तो साहब कांग्रेस बिहार से खत्म, समाप्त। और ये वो समझ जाइए कि विधानसभा चुनाव में ये 6 सीटें जीती हैं इस बार, अगली दफा इनको कोई पूछेगा तक नहीं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। मतलब संभावनाएं तो वही दिख रहा है ना, क्योंकि आपसे अगर 6 विधायक नहीं संभल पा रहे, आपके पार्टी में जो है वो गृह युद्ध चल रहा है, एकदम से आपस में लड़े पड़े हैं सब लोग, उधर एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। 6 विधायक जो है वो आपके दही चूड़ा का पार्टी होता है, पार्टी में तमाम लोग पहुंचते हैं, दही चूड़ा पार्टी में जो है वो विधायक ही नहीं पहुंचते आपके। किसके लिए वो पार्टी था भाई? किसके लिए पार्टी हो रहा था? वो विधायक ही नहीं आए तो फिर काय का पार्टी? और अगर पार्टी नहीं हुआ तो फिर काय का विधायक? पार्टी में नहीं पहुंचे तो किस बात के विधायक? क्या वो आपके विधायक हैं भी? इस दावे पे आप कह सकते हैं। आज फ्लोर टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे जिस तरीके से चिराग पासवान, उनके मंत्री और तमाम एनडीए वाले दावा कर रहे हैं, कुछ दिन के अंदर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन ये मकर संक्रांति और साथ ही साथ ये कांग्रेस का चुनाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उन लोगों के लिए जो है वो दही उनको बीमार करता दिखाई दे रहा है। वैसे दही शुभ होता है, बट उनके लिए वो दही का तासीर थोड़ा ठंडा भी होता है, जो लग जाने से अक्सर तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो वैसी तबीयत जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस की। और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भाई साहब आगे क्या किया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। चिराग के विधायक और एनडीए के मंत्री के बयान के बाद अब मुश्किल में तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।